आज की डीप डाइव में हम झांक रहे हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन में और उनके उस अविश्वसनीय काम में जिसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दिशा ही बदल दी। हमारे पास श्रोता द्वारा साझा किए गए कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इस सफर पर आप कह सकते हैं रोशनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। दिलचस्प बात तो यह है कि शुरुआत हुई थी कानून की पढ़ाई से, मतलब 1883 में बीए और फिर 1890 में एलएलबी। जी। तो एक वकील से संगीत का उद्धारक बनने का ये जो सफर है, ये कैसे तय हुआ, यही समझना हमारा आज का मिशन है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस तरीके की कहानी है जिससे मतलब ज्ञान को सहेजा जाता है, फैलाया जाता है। हम भातखंडे जी के परिश्रम, उनके स्थापित सिस्टम्स और संगीत शिक्षा पर उनके गहरे असर के जो सबसे जरूरी नुक्ते हैं, हाँ, उनको निचोड़ेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये खोज। 1860 में जन्मे भातखंडे जी ने करीब 44 साल की उम्र में, मतलब 1904 में एक गजब की यात्रा शुरू की। जी। पूरे भारत का दौरा, बड़े बड़े उस्तादों को सुनना, पुरानी पांडुलिपियां खोजना। जरा सोचिए उस जमाने में ये कितना मुश्किल और कितना जरूरी रहा होगा। ये वाकई असाधारण था। और सिर्फ सुनना नहीं, उन्होंने सुनी हुई चीजों को उसको बाकायदा स्वरलिपि में ढाला। अच्छा। हाँ, इसी का नतीजा था वो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका, जिसके 6 भाग आए। 6 भाग? जी। ये संगीत को एक तरह से मानकीकृत करने जैसा था, ताकि ज्ञान सिर्फ जुबानी न रहकर वो लिखित रूप में अगली पीढ़ियों तक पहुंचे, एक व्यवस्थित तरीके से। अच्छा, तो मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल कलेक्शन नहीं था ये, थ्योरी पर भी उतना ही जोर दिया गया। बिल्कुल। जैसे मराठी में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 4 भाग और संस्कृत में भी लक्ष्य संगीत, अभिनव राग मंजरी, ये संतुलन साधना कितना अहम रहा होगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उन्होंने सिर्फ इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उसका विश्लेषण किया। जो प्राचीन संगीत की बारीकियां थीं, उनको साफ किया। और जो गलतफहमियां फैल गई थी समय के साथ, उन्हें दूर करने की कोशिश की। सही। और उनका सबसे बड़ा, आप कह सकती है, मास्टर स्ट्रोक था बिलावल को शुद्ध थाट मानकर रागों को 10 थाटों में बांटना। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है, 10 थाट सिस्टम। जी। इसने रागों के वो जो अथाह समंदर जैसा था, उसको समझने और सिखाने का एक तार्किक ढांचा दिया। और वो आज भी हमारी संगीत शिक्षा की रीढ़ है असल में। सही बात है। फिर आता है 1916 का वो बड़ौदा संगीत सम्मेलन, जिसका उद्घाटन खुद महाराजा बड़ौदा ने किया था। हाँ, वो बहुत बड़ा आयोजन था। और यहीं पर ऑल इंडिया म्यूजिक अकेडमी का विचार भी आया। जी बिल्कुल। और उनके भाषणों से फिर वो अंग्रेजी किताब भी निकली, अ शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया। ये तो संगीत को अकेडमिक दुनिया में लाने की एक बड़ी पहल लगती है। हाँ, वो सम्मेलन एक निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल, उसने संगीत पर गंभीर अकेडमिक चर्चा का दरवाजा खोला। अच्छा, और सिर्फ चर्चा ही नहीं, इसी की नींव पर आगे चलकर लखनऊ में जो आज भातखंडे संगीत विद्यापीठ है, ग्वालियर में और बड़ौदा में संगीत विद्यालय खुले। अरे वाह! उन्होंने संगीत शिक्षा को सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के दायरे से निकालकर एक संस्थागत रूप दिया। इससे ये ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया। और कमाल की बात यह है कि उनका असर सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, वो लाहौर के राजा नवाब अली खान तक भी पहुंचा। हाँ, जिन्होंने उर्दू में मुआरिफुन नगमात जैसी अहम किताब लिखी। मतलब उनका प्रभाव सीमाओं के पार भी महसूस किया गया। हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ खुद काम नहीं कर रहे थे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहे थे। ज्ञान को साझा करना, उसे फैलाना, यही उनका असल मकसद था। उन्होंने संगीत को व्यक्तिगत साधना के साथ साथ एक संगठित शास्त्र और एक शिक्षण प्रणाली के रूप में स्थापित किया। तो अगर सार निकालें हम, पंडित भातखंडे ने वो जो बिखरे मोती थे उनको चुना, एक माला बनाई, उस पर जमी धूल साफ की और फिर उस माला को सबके लिए सहज बना दिया। बिल्कुल सही। 19 सितंबर 1936 को उनकी जाने तक वो हिंदुस्तानी संगीत में एक नया अध्याय लिख चुके थे। हाँ, उनका काम सिर्फ वर्गीकरण या संग्रह नहीं था, ये संगीत को एक तरह से एक साइंस की तरह फिर से स्थापित करना था, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे आसानी से समझ सकें, सीख सकें। उनके बिना आज हम हिंदुस्तानी संगीत को जिस व्यवस्थित रूप में जानते हैं, शायद उसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। अगर भातखंडे जी ने ये सारा ढांचा ना खड़ा किया होता, संगीत को इस तरह व्यवस्थित और संस्थागत ना किया होता, तो आज हम और आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को किस रूप में सुन रहे होते या सीख रहे होते? ये सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर।